गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी तरह से गति प्रदान कर चुके होंगे। आपसे जस्ट पिछली वीडियो में हमने गुडविल चैप्टर के कुछ शार्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था जो ऑब्जेक्टिव नेचर के थे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था, आज इस वीडियो में मैं कुछ सॉल्विंग टाइप के क्वेश्चन पर आपसे डिस्कस करूंगा, जिसके बाद आपके लिए हम एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे। आइए देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस जिन्हें ऑब्जेक्टिव टाइप में आंसर दिया गया होगा ABCD, ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न दिए जाएंगे जिनको आपको सॉल्व करना होगा और सॉल्व करने के बाद उन चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो एक व्यवसाय में ख्याति का मूल्यांकन अंतिम 4 वर्षों के औसत लाभ के, देखिए एवरेज प्रॉफिट बोल रहा है, लास्ट 4 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट बोल रहा है कि एवरेज प्रॉफिट पर फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। 3 वर्षों के आधार पर मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड 3 इयर्स हैं के आधार पर किया जाता है। अंतिम 4 वर्षों का परिणाम, देखिए यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट हुआ है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में 15,000 का प्रॉफिट हुआ है, थर्ड ईयर में 17,000 का प्रॉफिट हुआ है तथा 8,000 का लॉस हो गया है फोर्थ ईयर में। ख्याति का मूल्य होगा मीन्स यहाँ पर हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमारे पास 3 इयर्स हैं, ठीक है। जो हमारे पास रिकॉर्ड आया है प्रॉफिट का एवरेज कैलकुलेट करने के लिए 4 इयर्स का आया है, जिसमें 3 इयर्स में प्रॉफिट गेन किया है हमने और लास्ट ईयर में लॉस गेन किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट पता करेंगे, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट की बात करें तो 10,000 फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट हुआ है, सेकेंड ईयर में 15,000 का प्रॉफिट हुआ है, थर्ड ईयर में 17,000 का प्रॉफिट हुआ है और फोर्थ ईयर में 8,000 का लॉस हो गया है। तो सारे प्रॉफिट को ऐड करके हम लॉस को माइनस कर देंगे और ये रिकॉर्ड है 4 इयर्स का। कैलकुलेट करके देखते हैं कितना अमाउंट हो जाएगा। तो पहले इसको ऐड कर लेते हैं। 752 3,314 माइनस 8,000 का यहाँ पे लॉस है डिवाइड बाई 4, यहाँ पे आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे 12 माइनस 8 4 34 अपॉन 4 डिवाइड कर देंगे। 4 8 जा 32, 2 5 जा 20, 8,500 आपका आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। जब एवरेज प्रॉफिट पता लग गया तो इससे हमें क्या कैलकुलेट कर लेना है, गुडविल। तो यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। एवरेज प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया है 8,500 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड हैं आपके पास 3, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 5 जा 15, 3 8 जा 24 और 1 25,000
एंड 500 आपके फर्स्ट क्वेश्चन की सॉल्विंग का आंसर आपको मिलेगा। स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले लें। फिर हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशंस दी गई हैं, एक फर्म की कुल पूंजी टोटल कैपिटल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे दिया है 3 लाख रुपया, तथा इसका औसत वार्षिक लाभ एवरेज प्रॉफिट दे दिया है 35,000। व्यवसाय में सामान्य लाभ की दर है 8%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है इसमें 8%। अनुमानित है 8% अनुमानित है। ख्याति का मूल्य अधिलाभ सुपर प्रॉफिट से निकालना है आपको 3 गुने के बराबर। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जहां पे हमारे कितने हैं 3 ईयर्स हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशंस हैं हम सबसे पहले सारी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट कर लेते हैं। पहला है हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड। क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो क्वेश्चन में दे रखा है 3 लाख रुपीस की कैपिटल एम्प्लॉयड है। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है आपको, एवरेज प्रॉफिट पता है 35,000 रुपीज का हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है। व्यवसाय में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की अगर बात की जाए तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% है। गुडविल को कैलकुलेट करना है सुपर प्रॉफिट से, जिसमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड है 3 गुना मीन्स 3, और गुडविल को कैलकुलेट करना है आपको किस मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको यहां पे गुडविल को कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में अगर देखें तो इंफॉर्मेशंस में हमारे पास एवरेज प्रॉफिट, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है एवरेज प्रॉफिट पता है, क्योंकि हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो फार्मूला वर्क करता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है बट नॉर्मल प्रॉफिट हमें ज्ञात नहीं है, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम सुपर प्रॉफिट के फार्मूले को यहाँ पे यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे फार्मूला काम क्या करेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई 100। क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 3 लाख रुपीज, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है क्वेश्चन में 8%। कैलकुलेट करेंगे 20 से 20 कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 24,000। 24,000 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी हमको पता है, हमारे पास 2 इंफॉर्मेशंस हो गई हैं। इन दोनों इंफॉर्मेशन से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करना। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट, इसको एक्चुअल प्रॉफिट भी बोलते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में 35,000 दिया गया है, नॉर्मल प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया है 24,000। ठीक है, इसको अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दें तो आ जाएगा आपका 11,000 समथिंग, 11,000 रुपीज। 5 - 4 1, 3 - 2 1, 11,000 हमारा सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब इस सुपर प्रॉफिट से हमें क्या कैलकुलेट करना है, गुडविल कैलकुलेट करना है। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला हमने आपको लर्न कराया है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। सुपर प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर लिया है,
11,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड 3 हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 33,000 आपका गुडविल यहाँ पे गेन हो चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। आप सेकंड क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन अलग नेचर का है। फर्म में कुल विनियोजित पूंजी है 6 लाख रुपए। ठीक, कैपिटल एम्प्लॉयड हमको इंफॉर्मेशन दे दी गई है 6 लाख रुपीज। प्रत्याय की सामान्य दर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% दिया गया है तथा वर्ष के लिए लाभ 1,20,000 है। मीन्स हमें यहाँ पे प्रॉफिट भी दे रखा है कितना, 1,20,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी हमारे पास है 15%। ठीक है, और प्रॉफिट भी हमको दे रखा है 1,20,000 का, और कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे रखा है 6 लाख रुपीस का। इंफॉर्मेशन है पूंजीकरण विधि के अनुसार ख्याति का मूल्य होगा। यहां पर हमें कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए भाई, कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब ये है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% हो रहा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है। ठीक है, और आपको जो प्रॉफिट हो रहा है कितना हो रहा है, 1,20,000। ठीक है, तो आप देखें कि आपको वो ये 1,20,000 प्रॉफिट को गेन करने के लिए कैपिटल आपकी कितनी होनी चाहिए। क्वेश्चन में जो अल्टीमेटली आपसे पूछ रहा है कि इस प्रॉफिट को गेन करने के लिए आपके पास कैपिटल का अमाउंट कुल कितना होना चाहिए, और उससे फिर गुडविल आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम पता कर लेते हैं कि इसकी कैपिटल कितनी होगी। ठीक है, इंफॉर्मेशंस पहले नोट कर लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख रुपीज हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में 15% है, और प्रॉफिट आपको दिया गया है 1,20,000। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ कैलकुलेट करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसमें, नॉर्मल प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आप देखें तो नॉर्मल प्रॉफिट आपको ऑलरेडी दे रखा है 1,20,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%। डिवाइड कर देंगे इसको, तो 15 से डिवाइड करेंगे, 15 8 जा 120। अगर हम 8,000 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 लाख रुपीस हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू हो जाती है। ठीक है, मींस इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बिजनेस में इन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखी है 6 लाख रुपीस की। बिजनेस में कैपिटल जो एम्प्लॉयड का अमाउंट है, कैपिटल जो इंट्रोड्यूस की गई है वो 6 लाख रुपीस की है। लेकिन जो ये 15% का प्रॉफिट गेन कर रहे हैं और प्रॉफिट में 1,20,000 गेन कर रहे हैं, इस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बिजनेस में टोटल 8 लाख रुपीस की कैपिटल हमारी इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। मींस आप 6 लाख रुपीस इंट्रोड्यूस करके बिजनेस में 8 लाख रुपीस का प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। मींस क्या है, आपके बिजनेस में कोई ना कोई गुडविल है, जिसकी वजह से 6 लाख रुपया लगाने के बाद भी आप 8 लाख रुपए का प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। तो यहां पे गुडविल का अमाउंट कितना हो जाएगा। अब यहां पे गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए गुडविल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका जो कैपिटलाइज्ड
कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू आपकी 8 लाख रुपीस की आ रही है और आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखा है 6 लाख। मीन्स यहां पे आपके फर्म की जो गुडविल कितनी है वो 2 लाख। मीन्स जो अतिरिक्त आप प्रॉफिट गेन कर रहे हैं वो इस 2 लाख रुपीस की गुडविल के कारण, क्योंकि 2 लाख रुपीस की गुडविल आपके कैपिटल की कैपेसिटी को बढ़ा दे रही है और आपकी कैपिटल की जो कैपेसिटी है 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद भी वो 8 लाख रुपीस का काम कर रही है। और वो 8 लाख रुपए कैसे हो रहे हैं, उसमें 2 लाख रुपए की आपकी गुडविल इंक्लूड हो गई है, इसीलिए आप 15% के रेट से प्रॉफिट 1,20,000 गेन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन है एक फर्म का औसत लाभ 2,50,000 है। मींस हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट है क्वेश्चन में, एवरेज प्रॉफिट का अमाउंट है 2,50,000। फर्म की कुल मूर्त संपत्तियां 21 लाख रुपीस की हैं। फर्म के पास एसेट्स हैं 21 लाख रुपीस की तथा वाह्य दायित्व 6 लाख के, ठीक है ना। तो आउटसाइड लायबिलिटीज कितनी है, आउटसाइड लायबिलिटीज 6 लाख। इसी प्रकार के व्यवसाय में सामान्य प्रत्यय की दर पूंजी पर 20% है। मींस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है। अधिलाभ के पूंजीकरण द्वारा ख्याति की वैल्यू निकालनी है। आपको यहां पे गुडविल निकालनी है, सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन पर। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास इंफॉर्मेशंस हैं उनमें जो पर्याप्त इंफॉर्मेशन की बात करें तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी क्लियर है। एवरेज प्रॉफिट क्लियर है। सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दोनों चाहिए होते हैं, तो जिसमें से एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है। अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लें तो हम इससे सुपर प्रॉफिट को फिर गेन कर लेंगे। अब नॉर्मल प्रॉफिट को गेन करने के लिए हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड होनी चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट को गेन करने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड होनी चाहिए और कैपिटल एम्प्लॉयड इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो एक फार्मूला काम करता है कि कैपिटल इज इक्वल टू होती है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ये फर्स्ट ईयर में आपने बैलेंस शीट जो अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा था उसमें बैलेंस शीट फार्मूला होता है, तो ये होती है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। और वहां पे जो आपको फार्मूला लिखाया गया था वो लिखाया गया था एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले हमें कैपिटल पता करना होगा। तो कैपिटल पता करने के लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स दी गई हैं 21 लाख रुपीस की और आउटसाइड लायबिलिटीज है हमारी 6 लाख रुपीस की। अगर इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए 15 लाख रुपीस की कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई। अभी कैपिटल एम्प्लॉयड प्राप्त करने के बाद हम सीधे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है, यहां से हम नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करना। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में आपने पता कर लिया 15 लाख रुपीस की कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई।
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है इस तरह के बिजनेस में 20%। इसको कैलकुलेट करके अगर हम देखें तो ये 3 लाख रुपीस की नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास दो इंफॉर्मेशन हो चुकी हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन में हमने एवरेज प्रॉफिट को पता किया था और सेकेंड इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है किसकी, नॉर्मल प्रॉफिट की। इन दो इंफॉर्मेशंस के द्वारा हम सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट भी बोलते हैं इसको, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट 2,50,000 और नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया 3 लाख रुपीज। एक मिनट देखते हैं जरा, यहां पर आपने देखा कि सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के दौरान हमने देखा कि हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट तो 2,50,000 का है, जबकि नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 3 लाख रुपीस का। अब यहाँ पे जो सिचुएशन आ रही है वो टिपिकल सिचुएशन आ गई कि भाई नॉर्मली हमको 3 लाख रुपीस मिलना चाहिए और एक्चुअली हमें मिल रहा है 2,50,000। मीन्स हम क्या सुपर प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, तो यहां पे हम सुपर प्रॉफिट गेन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम सुपर प्रॉफिट गेन कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट नहीं गेन कर रहे हैं तो सुपर प्रॉफिट से हम कैपिटलाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे आपको जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, देखिए यहां पे ये क्या है कि एक्चुअल प्रॉफिट, इसको लिख सकते हैं हम एक्चुअल प्रॉफिट इज लेस देन नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट इज लेस देन नॉर्मल प्रॉफिट, देन गुडविल विल बी नील। यहां पे गुडविल कुछ नहीं है। तो आपको जो 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे, 3 में तो कोई ना कोई अमाउंट दिया गया होगा, उसमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जहां पे नील लिखा होगा, ठीक है, 0 लिखा होगा या 0 लिखा होगा। तो इस क्वेश्चन को देने का मतलब यह था कि यह जरूरी नहीं कि आपको क्वेश्चन में गुडविल मिली जाए, ठीक है, वहां पर जब आप कैलकुलेशन करोगे अच्छे से तभी आपको पता लग पाएगा कि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, सुपर प्रॉफिट हमारा यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है और गुडविल हमारी होगी कि नहीं होगी। आप देखें नॉर्मली 3 लाख रुपीज उनको गेन करना चाहिए, ठीक है, प्रॉफिट के रूप में जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का इस बिजनेस का ट्रेंड है, लेकिन उन्होंने गेन कितना कर रखा है 2,50,000। मीन्स ये ऑलरेडी जितना लॉस, जितना प्रॉफिट होना चाहिए उस प्रॉफिट को भी नहीं गेन कर पा रहे हैं, तो इनके पास गुडविल होने का कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ठीक ऐसे ही लेते हैं जिसमें कुछ इंफॉर्मेशंस दी गई हैं। एक फर्म का औसत लाभ 1,50,000 है। एवरेज प्रॉफिट पता हो गया, फर्स्ट इंफॉर्मेशन एवरेज प्रॉफिट 1,50,000। फर्म की कुल मूर्त संपत्तियां हैं 14 लाख, ठीक है, एसेट्स के बारे में 14 लाख इंफॉर्मेशन है तथा वाह्य दायित्व 4 लाख है। मीन्स यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है। इसी प्रकार के व्यवसाय में सामान्य प्रत्यय की दर विनियोजित पूंजी का 10% है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% है। अधिलाभ के पूंजीकरण विधि द्वारा मींस सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको, सुपर प्रॉफिट मेथड की कैपिटलाइजेशन से आपको गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो सारी इंफॉर्मेशंस को एक बार हम नोट कर लेते हैं। हमारे पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है। एवरेज प्रॉफिट के रूप में 1,50,000 हमें पता है। एसेट्स पता है फर्म की 14 लाख रुपीस की हैं और लाइबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन है, जो हमारी आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं उसका अमाउंट है
4 लाख रुपीज। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की बात करें, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दे रखा है 10% का, और आपको यहां पे कैलकुलेट करना है गुडविल। कैसे गुडविल पता करना है? सुपर प्रॉफिट मेथड के कैपिटलाइजेशन से। गुडविल को कैलकुलेट करना है। जैसा भी जस्ट आपने 4th नंबर क्वेश्चन में देखा था, इंफॉर्मेशन बिल्कुल डिक्टो है। यहां पर देखते हैं कि हम कैपिटलाइजेशन से गुडविल निकालने तक पहुंच सकते हैं या नहीं। तो इंफॉर्मेशन की बात करें तो हमारे पास फर्स्ट इंफॉर्मेशन सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करने के लिए जो होनी चाहिए वो ऑलरेडी है, एवरेज प्रॉफिट है। हमें यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट पता करना है, और नॉर्मल प्रॉफिट को पता करने के पहले हमें सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया नहीं है, एसेट्स और लायबिलिटीज हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा वो होगा कैपिटल एम्प्लॉयड पता करना। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स हैं आपके पास 14 लाख रुपीस की हैं, और लायबिलिटीज हैं 4 लाख रुपीस की। दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 10 लाख रुपीस। मीन्स हमारे पास जो कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू है वो 10 लाख रुपीस है। इसके माध्यम से अब हम अगर देखें तो नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करें, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो डियर स्टूडेंट्स, मोबाइल में एनफ स्टोरेज नहीं होने के कारण वीडियो आपकी कट गई थी। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो गया था, इसे फिर से कंप्लीट करते हैं। तो इसमें आपने अभी तक वीडियो में देख लिया था कि हम एसेट्स और लायबिलिटीज से कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे पता कर लेते हैं। अभी यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपके पास है एवरेज प्रॉफिट के रूप में। यहाँ पे हम नॉर्मल प्रॉफिट का पता कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपने कैलकुलेट कर लिया है 10 लाख रुपीस की। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% का, और 0 से 0 कैंसिल करने के बाद यहाँ पर आपको जो नॉर्मल प्रॉफिट गेन हो रहा है वो 1 लाख रुपीस का नॉर्मल प्रॉफिट गेन हो रहा है। इस नॉर्मल प्रॉफिट के बाद हमारे पास दोनों इन्फॉर्मेशंस हो गई हैं, एक्चुअल प्रॉफिट भी हो गया है और नॉर्मल प्रॉफिट भी हो गया। इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे सुपर प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाता है आपका एवरेज प्रॉफिट, जिसको हम एक्चुअल प्रॉफिट भी बोलते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपने कैलकुलेट, एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1,50,000। नॉर्मल प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर लिया 1 लाख, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 50,000, जो कि सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। दोनों इन्फॉर्मेशन हो चुकी है हमारे पास। कैपिटल एम्प्लॉयड से हमने नॉर्मल प्रॉफिट पता किया, और नॉर्मल प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट का डिफरेंस निकाला, सुपर प्रॉफिट हमें पता लग गया। अब इससे हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है, वो भी सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो यहाँ पे जो गुडविल का फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, गुडविल इज इक्वल टू हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट के रूप में हमने 50,000 कैलकुलेट किया है इंटू 100 फार्मूला से। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, 10 से 0 से 0 कैंसिल करने के बाद 5 लाख रुपीज एज ए गुडविल हमें यहाँ पे मिल सकेगा, जो कि आपका आंसर होगा। देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट का एक क्वेश्चन है। एक फर्म के गत 5 वर्षों के लाभ इस प्रकार हैं।
1 2 3 4 5 ईयर्स हैं, 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 एंड 18,000। ख्याति के मूल्य का निर्धारण भारित औसत लाभ के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर करिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमें सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ करनी होगी जिसमें हमने आपको बताया था कि एक वेट प्रोवाइड करना होगा। आप देखें हमने यहाँ पे टेबल में फर्स्ट कॉलम ले लिया ईयर्स 1 2 3 4 5, आपके प्रॉफिट्स हैं 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 एंड 18,000। इनको हम एक वेट प्रोवाइड करेंगे 1 2 3 4 और 5। वेट के बाद हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट पता करते हैं। 20,000 को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 20,000 प्रोडक्ट होगा। 24,000 मल्टीप्लाई बाई 2 48,000, 30,000 मल्टीप्लाई बाई 3 90,000 आ जाएगा। यहाँ पे 1 लाख और यहाँ पे 90,000। प्रोडक्ट का हम टोटल कर लेते हैं और वेट का टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे आपके आ जाएंगे 8 3,48,000 और यहाँ पे 15। ठीक है, अब यहाँ पे हम पता करेंगे इसके बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट। सारे सूत्र आपको पता होंगे, पिछली वीडियोस में इनके बारे में डिस्कस किया जा चुका है। अब यहाँ पर देखें तो 3,48,000 प्रोडक्ट है, इसको डिवाइड करेंगे हम 15 से। ये 15 2 जा 30, 4 आ जाएगा 48 हो जाएगा। 15 3 जा 45, 3 आ जाएगा 2 जा 30, 23,200 वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट पता होने के बाद हम इससे क्या कैलकुलेट कर लेंगे, गुडविल। गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। यहां पे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है 3 वर्ष। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर लिया है 23,200। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69,600 आपका गुडविल का अमाउंट यहां पर होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने इन 6 क्वेश्चंस में आपसे कुछ सॉल्विंग नेचर के ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया जिसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए होंगे, जिनमें से किसी एक विकल्प का आंसर आपके कैलकुलेशन के बाद आपको मिल सकेगा। इस वीडियो में आपको पढ़ाने के लिए हमें क्वेश्चन भी बोर्ड पर लिखना पड़ा है, जो कि एक कठिन कार्य है, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए मेहनत हमारी सार्थक हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस वीडियो में बताई गई सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कोई बात ऐसी है जो आपके समझ से परे है तो उसे आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ जरूर लें, जिससे आपका परफॉर्मेंस टेस्ट में पिछले टेस्ट की अपेक्षा और अच्छा हो सके। धन्यवाद।